फीमेल के अंदर हम ऐसा बोलते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ए बैरोमीटर ऑफ हेल्थ इन फीमेल। तो अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है इसका मतलब बाकी जगह और कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर महीना आपका 40 साल की उम्र के पहले बंद हो जाता है तो वो ठीक नहीं है और उसको हम बोलते हैं प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर। पीरियड्स रेगुलर आते हैं तो उस टाइम में एक हार्मोन बनता है, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। और वो एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है फीमेल्स को बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करके रखता है। जब महीना बंद होने वाला होता है या हो गया है तो पहले 2-3 साल बहुत क्रूशियल है, क्योंकि उस टाइम में आपके हड्डी का जो रिजॉर्प्शन बहुत स्पीड से होता है। जल्दी मेनोपॉज होने की वजह से उनकी हड्डियाँ ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। और ऐसा हमने देखा भी है कि जिन लोगों का महीना जल्दी बंद हो गया उनका जो ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा सीवियर होता है। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सेहतनामा में हमने मीनोपॉज पर पूरी एक सीरीज बनाई है। मीनोपॉज यानी जब पीरियड्स बंद हो जाते, बहुत सारी मुश्किलें महिलाओं को होती हैं। आज पीजीआई चंडीगढ़ से डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी के हेड डॉक्टर संजय पिटारा हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे कि मीनोपॉज के दौरान कौन से हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से महिलाओं को दिक्कत होती है और उसका हल क्या है। और एक बार फिर कहूँगी कि ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है मेनोपॉज सीरीज़ वो ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। और अगर आप भी उस दौर से गुजर रही है, मेनोपॉज के दौर से, जब पीरियड्स बंद हो चुके हैं, कुछ साल हो चुके हैं या पीरियड्स बंद होने वाले हैं, दिक्कत हो रही है, तो पीजीआई चंडीगढ़ में हर महीने के पहले मंगलवार को महिलाओं के लिए एक खास डॉक्टर संजय सर ही देखते हैं उन्हें, मेनोपॉजल विमेन को, उनके लिए ये खास एक क्लिनिक है। वहाँ जाया जा सकता है, उनसे सलाह ली जा सकती है, क्योंकि जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, हड्डियों का खोखला होना, उसकी वजह से बहुत सारे फ्रैक्चर होते हैं महिलाओं को। ये भी देखने में ये भी देखा गया है अक्सर। डॉक्टर संजय भडारा जी से इस पर विस्तार से बात करेंगे और इसका हल भी जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्कार। आपका एरिया है हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग मेनोपॉज, और बकायदा आप पीजीआई में एक दिन, एक मंगलवार, फर्स्ट मंगलवार और महीने का पहला मंगलवार ऐसा होता है जहां आप जो मेनोपॉज के दौरान महिलाएं चेंजेस उनकी बॉडी में आ रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस, उसका आप ट्रीटमेंट भी करते हैं। और मैंने देखा है, मैं खुद आपके पास आती हूँ तो मैं देख रही हूँ बहुत सारी दूर दूर से महिलाएं आपके पास आती हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ऑस्टियोपोरोसिस है या और बहुत सारे सिम्टम्स। मेनोपॉज के दौरान ऐसे कौन से हार्मोनल चेंजेस होते हैं? मतलब सबसे पहले तो हार्मोन्स हैं क्या, काम क्या करते हैं हमारे बॉडी में, और क्या चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग जब आपके पीरियड्स महिलाओं के बंद हो जाते हैं? हॉर्मोन्स बेसिकली एक तरह का सब्सटेंस कह सकते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, उन एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। खास बात ये होती है कि जनरली जो कोई ग्लैंड के सिक्रेशंस होते हैं वो डक्ट के थ्रू आते हैं, लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उसके अंदर डक्ट नहीं होता, वो सारा डायरेक्टली ब्लड में आता है और ब्लड से फिर जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, वहाँ पे वो यूज़ होता है, बाकी नहीं यूज़ होता है। तो बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जिसके अंदर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एक होता है, उससे जो हार्मोन्स निकलते हैं जैसे आपका गोनेडल हार्मोन्स होते हैं जो कि मेल के अंदर टेस्टिस के हेल्थ का ध्यान रखते हैं, फीमेल्स के अंदर ओवरीज का ध्यान रखते हैं। और जैसे एक प्रोलेक्टिन हार्मोन होता है वो फीमेल के अंदर स्पेशली लैक्टेशन के पीरियड के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, एसीटीएच होता है जो पिट्यूटरी निकलता है और एड्रिनल ग्लैंड के अंदर आपका कॉर्टिसोल निकालता है, वो आपके लिए लाइफ सेविंग होता है, अगर वो नहीं होता है तो डेथ हो सकती है। इसी तरह से ब्रेन के अंदर आपका थायराइड हार्मोन निकलता है जिसको हम टीएसएच बोलते हैं, वो आपकी थायराइड ग्लैंड पे काम करता है और वहाँ से एक हार्मोन निकालता है, उससे आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट होता है। तो बेसिकली मल्टीपल हार्मोन्स होते हैं, बट मैंने आपको जो कुछ बताया ये कॉमन हार्मोन्स होते हैं। और जो हार्मोन्स मेनली पिट्यूटरी से निकलते हैं, इसलिए पिट्यूटरी को एक मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, बिकॉज ये बाकी सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल में रखती है। तो जैसे आप मेनोपॉज की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले फीमेल के अंदर हम ऐसा बोलते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ए बैरोमीटर ऑफ हेल्थ इन फीमेल।
और आपने सुना होगा हमारे घर में भी लोग बोलते थे, दादी नानी, कि भाई महीना, कोई महीने में कुछ भी गड़बड़ हो जाता है एकदम, सब में घर के लोगों के कान खड़े हो जाते, भाई ऐसा कैसे हो रहा है या क्यों हो गया। बिकॉज ये इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई भी एबनॉर्मलिटी इज डेल्ट विथ क्वेश्चन, बिकॉज ऐसा कहते हैं कि ये एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस होता है जो बना रहता है अगर आपकी हेल्थ ठीक है। तो अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है, इसका मतलब बाकी जगह और कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अब हम देखते हैं कि जैसे महीना शुरू होता है 13 से 14 साल के एज में, और फिर ये लगभग ख़त्म हो जाता है 45 साल के आसपास। बट अलग अलग फीमेल्स में अलग अलग टाइम हो सकता है, बिकॉज ये डिपेंड करता है फैमिली के अंदर मदर को या सिस्टर को किस एज में महीना बंद हुआ, वो उसी हिसाब से कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल में डिपेंड कर सकता है। लेकिन अगर महीना आपका 40 साल की उम्र के पहले बंद हो जाता है तो वो ठीक नहीं है, और उसको हम बोलते हैं प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर। इन द सेंस कि आपकी ओवरीज ने 40 साल के पहले काम करना अगर बंद कर दिया तो आपका महीना आना बंद हो जाएगा। और महीना रेगुलर आने के लिए आपको, आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ठीक से काम करना चाहिए, और आपकी ओवरीज है वो ठीक से काम करना चाहिए, और आपको यूट्रस है वो ठीक से काम करना चाहिए। मीनिंग बाय दैट, ये जो कनेक्शन है, चैनल है, ये पूरा इंटेक्ट होगा, ठीक होगा, तभी आपका महीना रेगुलर होगा, नहीं तो महीना इरेगुलर हो जाएगा। जैसे कभी हम बाद में एक बार पीसीओडी पे बात करेंगे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एक होता है, यंग फीमेल्स में होता है, उसकी वजह से उनका महीना इरेगुलर हो जाता है। बिकॉज अगर इन तीनों जगह में कहीं पे भी प्रॉब्लम आएगा तो महीना इरेगुलर हो सकता है। अब जब महीना बंद हो जाता है 40 साल की उम्र में, तो वो एबनॉर्मल है, और उसकी वजह से आपकी बोन्स वीक हो जाती है। इसलिए महिलाओं के अंदर पर ऐसा क्यों होता है? हाँ, बोन्स का क्या लेना देना पीरियड्स बंद होने से? या बोन्स का ऐसा होता है कि जब पीरियड्स रेगुलर आते हैं तो उस टाइम में एक हार्मोन बनता है, उसको हम बोलते हैं इस्ट्रोजन। और वो इस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, फीमेल्स को बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करके रखता है। जैसे ऐसा भी देखा गया कि जो हार्ट की बीमारी होती है, फीमेल्स के अंदर मीनोपॉज के पहले काफ़ी कम होती है। जैसे मीनोपॉज शुरू होता है, इस्ट्रोजन लेवल कम होता है, उनको हार्ट डिजीज़ का चांसेस बढ़ जाता है, बिकॉज वो इस्ट्रोजन प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह से जो इस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो बोन का एब्जॉर्प्शन को, रिजॉर्प्शन को कम करता है बेसिकली। तो उसकी वजह से बोन का च्यूइंग कम हो जाता है, तो वो बोन मेंटेन रहती है इस्ट्रोजन की प्रेजेंस में। बट जब महिलाओं के अंदर महीना बंद होता है तो अचानक इस्ट्रोजन का लेवल कम आ जाता है, और इस्ट्रोजन का लेवल जब कम आता है तो उसकी वजह से बोन का जो है रिजॉर्प्शन शुरू हो जाता है। और इसीलिए कहते हैं पहले 2-3 साल बहुत ही क्रूशियल होते हैं। जब महीना बंद होने वाला होता है या हो गया है तो पहले 2-3 साल बहुत क्रूशियल है, क्योंकि उस टाइम में आपके हड्डी का जो रिजॉर्प्शन बहुत स्पीड से होता है। तो अच्छा, उस मतलब हड्डियों में से जो आपका कैल्शियम का जो कैल्शियम है एब्जॉर्प्शन वो खिंच रहा है, वो तेजी से खींचता है, बहुत बाहर स्पीड जा से। रहा है, मतलब निकल रहा है, हाँ, कम हो रहा है। बहुत स्पीड से कम होता है। अच्छा, इसकी वजह से उस पीरियड को टारगेट करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जब पीरियड्स किसी महिला के 45 साल में बंद हुए या 48 साल में बंद हुए, तो 48 के आगे के 3 साल या उससे पहले के जो सिम्टम्स अगर पहले के तो समझ आ नहीं, रहे हैं कि पीरियड्स हाँ, बंद अगर होने आना वाले शुरू हो हैं, गया तो वो पीरियड भी है, पर एटलीस्ट जब बंद हो गया उसके विदिन 2 इयर्स तो उसके इम्पोर्टेंट बाद टाइम के होता दो है। साल हाँ, क्यों क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है? इस्ट्रोजन का लेवल आपका एक एक लेवल रहता था इस्ट्रोजन का, तो हाँ, बोन को रिजॉर्ब नहीं करता, पर आपका सडन इस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया अभी, तो उसकी वजह से बोन का रिजॉर्प्शन मतलब तेजी उस से वक्त हो जाए। हड्डियों में सबसे ज्यादा असर हो रहा है, हड्डियां यस, खोखली होनी जिसको कहता है, या वो उस वक्त सबसे ज्यादा हो रही है जब पीरियड्स बंद हो गए हैं उसके 2 साल दो में, साल 3 साल में। या तो इस दौरान ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। या तो उस दौरान आपको हड्डियों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तो अपनी डाइट में कैल्शियम अच्छा रहना चाहिए, दूसरा रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी रहनी चाहिए, और विटामिन डी का बराबर लेवल मेंटेन रखना चाहिए। इससे आपका पॉसिबल डैमेज कम हो सकता है। हालांकि कुछ रिसर्च ये भी कहती है कि उस पीरियड के दौरान आपको बोन के अंदर जो रिजॉर्प्शन को कम करने के लिए दवाइयाँ आती है, वो भी यूज़ करने के लिए कुछ लोग बोलते हैं। बट अभी उसमें रिसर्च चल रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है या अभी हमें और थोड़ा सोचना चाहिए, या मे बी वी रिक्वायर मोर रिसर्च इन दिस एरिया। बट ये भी एक नोशन है अभी। बट राइट। एटलीस्ट आपका कैल्शियम, विटामिन डी और अच्छा एक्सरसाइज ये बहुत ज़रूरी है। एंड प्रोबेबली आपने सुना ही होगा कि बहुत सारी महिलाएं मेनोपॉज के टाइम पे वेट गेन करती है। हम्म।
जो कि अदरवाइज बहुत हेल्दी रही हैं और वो कहते स्लिम थे कि रही हमारा है। तो कभी वजन बढ़ ही नहीं सकता है, हाँ। उन लोगों का भी मीनोपॉज के दौरान वजन बढ़ जाता है। तो प्रोबेबली ये भगवान का या नेचर का एक मैकेनिज्म है that by weight gain of this 4 5 kg or 6 kg during that period will protect your bones by increasing weight. That might be some mechanism, but as of now when we are talking, I'm not sure what exactly it is behaving, why exactly the nature is making to gain the weight during that period, but that might be having some relation. Maybe it will come that information with the और research. So that is there. और वेट बढ़ने क्यों बढ़ता है फिर मेनोपॉज के दौरान वेट या बाद बढ़ने में? का कारण भी वही एस्ट्रोजन की कमी की वजह हम्म। से ही होता तो है। ईस्ट्रोजन सबसे इम्पोर्टेंट एस्ट्रोजन इज ए हार्मोन होता वेरी है, लेकिन ओके ये सर। तब तक बनता है जब तक पीरियड्स हो रहे हैं। या बिकॉज जब आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन आकर के आपकी ओवरीज पे काम करता है और जब अंडा बनता है तो अंडा एक्चुअली एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है, बनाता है। और वो एस्ट्रोजन बेसिकली आपको यूट्रस को प्रिपेयर करता है एक तरह से। जैसे आपने देखो ना, हर साइकिल के अंदर एक बार अंडा बनता है, वो अंडे से एस्ट्रोजन आता है, वो एस्ट्रोजन आपकी यूट्रस को प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए। और नहीं होता है तो फिर वो वापस शेड हो जाता है, निकल जाता है ब्लीडिंग होकर के, जो मेंस्ट्रुएशन होकर के। सो दैट साइकिल इज कीप गोइंग एवरी मंथ। और उस दौरान एस्ट्रोजन बनता है, वो आपकी बोन्स को प्रोटेक्ट करता है। और एस्ट्रोजन उसके लिए नहीं है, एस्ट्रोजन चेहरे की चमक मेंटेन करता है, स्किन मेंटेन करता है, एस्ट्रोजन आपकी हेयर ग्रोथ को मेंटेन करता है। तो इसीलिए मेनोपॉज के दौरान ये सारे प्रॉब्लम्स भी आना शुरू हो जाते हैं जब एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। और ये एस्ट्रोजन के कोई सप्लीमेंट्स नहीं है, या शायद थेरेपीज होती है बट वो या सबके लिए रिकमेंड नहीं करते आप? एस्ट्रोजन की थेरेपी होती है जिसको हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं। आज के 20 साल पहले एक स्टडी हुई थी, उसके अंदर काफ़ी लोगों को एस्ट्रोजन दिया था, लेकिन उस स्टडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम था और उसके कुछ ऐसे रिजल्ट आए कि उसकी वजह से लोगों ने इसको देना बंद कर दिया। और एज ऑफ नाउ बिकॉज वी हैव बेटर ड्रग्स टू टेक केयर ऑफ बोन हेल्थ, तो राइट। इसीलिए बोन हेल्थ के लिए हम एस्ट्रोजन फिर से नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा अच्छी दवाइयाँ उससे हैं। बेटर दवाइयाँ हैं। लेकिन किसी महिला को जो हॉट फ्लशेज जो सिम्टम्स होते हैं महीना बंद होने के, पसीने अगर आने हाँ पसीना बहुत आना, ज्यादा वो प्रॉब्लम घबराहट है तो। होना, धड़कन बढ़ना, मन उदास हो जाना, रोने का मन करना, काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाना, ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं वो मीनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं। अगर इस तरह के कोई सिम्टम है तो उस केस में आप, बहुत सीवियर है अगर ये सिम्टम, तो उस केस में आप थोड़ी दिन के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं। बट आई थिंक HRT इज़ ए अनदर बिग एरिया। उसके लिए आपको बेसिक टेस्ट होने चाहिए, स्क्रीनिंग करना चाहिए कोई, और उसके बाद HRT देना चाहिए। और HRT 100% किसी न किसी डॉक्टर के देख रेख या फॉलोअप में भी लेना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं लेना चाहिए, वो कभी कभी डेंजरस हो सकता है। राइट। अब तो ये हो गया कि अब एस्ट्रोजन तो नहीं बन रहा, उसका सब्स्टिट्यूट आपने डाइट से लेना है, आपने कैल्शियम और विटामिन डी का ध्यान रखना है। और क्या ये सच है कि सिर्फ कैल्शियम विटामिन डी से नहीं होगा, आपको एक्सरसाइज करनी जरूरी है? अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की तो आपका कैल्शियम और विटामिन डी नहीं मिलेगा हड्डियों या को, ये सो सच है? बेसिकली ऐसा होता है कि एक्सरसाइज इज मेडिसिन, एक्सरसाइज इज मेडिसिन। हाँ, तो आप, एक्सरसाइज ही दवाई है। हाँ एक्सरसाइज ही दवाई है, तो आपको एक्सरसाइज तो ज़रूर करना चाहिए। और एक्सरसाइज से आपकी हर तरह की हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी ब्रेन की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपकी बोन की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपकी मसल्स की हेल्थ भी अच्छा, अच्छी कुछ लोग अगर रहेगी। ये सोचते हैं कि अगर सिर्फ हमने तो कैल्शियम की गोली खा ली, नहीं, वो नहीं, विटामिन डी खा लिया, वो एक हो गया। उसका इलाज नहीं है। एक्सरसाइज एक्सरसाइज की जगह और बहुत ही ज़रूरी है। हर आदमी को अपने रोज़ में 10,000 स्टेप्स जरूर चलने चाहिए, कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए किसी किसी फॉर्म में, अगर आपको हेल्दी रहना है। और तभी कैल्शियम और विटामिन डी भी आपकी बोन्स तक अच्छा काम करेगा। अच्छा काम करेगा। और ये बहुत सारी वीडियोस हमने बनाई हैं एक्सरसाइज पर, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कि मेनोपॉज के दौरान कौन सी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर ये अर्ली अर्ली मेनोपॉज है, आपने कहा 40 से पहले, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल ध्यान लेकिन नहीं रखना पड़ेगा, उनको डॉक्टर से आकर के मिलना चाहिए। बिकॉज उनका वो जो पीरियड है मीनोपॉज के बाद वाला, वो बहुत लंबा हो जाएगा। और बिकॉज जल्दी मीनोपॉज होने की वजह से उनकी हड्डियां ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। और ऐसा हमने देखा भी है कि जिन लोगों का महीना जल्दी बंद हो गया, उनका जो ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा सीवियर होता है एज़ कम्पेयर टू जिनका कि महीना 45 साल के बाद बंद हुआ, उनका ऑस्टियोपोरोसिस उतना सीवियर नहीं होता। बिकॉज उनको एक 5-7 ईयर्स का कुशन मिल गया उसमें कि आपको
और दूसरा ये भी होता है कि जब महीना बंद होता है, प्रीमेच्योर मेनोपॉज होता है, तो वो जल्दी से बंद हो जाता है, एकदम स्पीड से, एज कम्पेयर टू जिनको नेचुरल मेनोपॉज हो रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, उनको एक टाइम रहता है कि धीरे धीरे एस्ट्रोजन का लेवल कम जाएगा। जैसे उनको हर महीने नहीं आ रहा है, लेकिन 2 महीने में आ रहा है, लेकिन 3 महीने में आ रहा है, तो धीरे धीरे कम हो रहा है। उस केस के अंदर आपको एस्ट्रोजन का लेवल उतना स्पीड से कम नहीं होता है, तो बोन का जो रिजॉर्प्शन है वो भी उतना स्पीड से नहीं होता है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का खोखला होना। सर के साथ हमने इस पर भी 2 वीडियोस बनाई हैं, उसका भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी देख सकते हैं। बट मैंने देखा है सर, आपके पास बहुत सारी विमेन आ रही हैं, किसी की कोई 45 साल, 50 साल, 60 साल, 65 साल की भी महिलाएं आपके पास आ रही, जिनकी हड्डियां बहुत कमज़ोर हैं, और आप ये कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस आपको गिरना नहीं है, नहीं तो हड्डी टूटेगी। और ये बहुत सारे केसेस होते हैं, महिलाओं का स्पेशली देखा गया है कि बाथरूम में पैर स्लिप हुआ और हड्डी टूट गई। Yes. तो ये इसकी वजह यही है क्योंकि मेनोपॉज पीरियड्स बंद हो गए, एस्ट्रोजन बनना बंद हो गया, और आपने बोन्स की टेक केयर नहीं करा। और गिरना तो बिल्कुल नहीं है, अगर नॉर्मल जिसका बोन डेंसिटी उतना ख़राब नहीं है, अगर वो भी गिरेंगे तो उनका भी फ्रैक्चर हो सकता है, तो इसलिए गिरना बिल्कुल नहीं है। आपको कभी टाइम होगा तो हम इस पे एक अलग से एपिसोड करेंगे कि फॉल प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, दैट कैन बी एन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन बोन हेल्थ के लिए। और हमारे पास काफ़ी, मैंने एक बुक भी पब्लिश करी है जो आपको भी दी होगी शायद, कि ऑस्टियोपोरोसिस एक परिचय, उसमें हिंदी के अंदर हम सारा चीज़ उसके बारे में दिया है, और लिखा है कि आप फॉल प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं और गिरने से कैसे बच सकते हैं। लेकिन जिन्होंने गलती कर दी, अब जिनको अब वो वीडियो देख रहे हैं, पीरियड्स बंद हुए 3-4 साल हो गए, कुछ नहीं किया कोई, अब वो क्या करे? किसी भी चीज़ के लिए देर अंतिम अंतिम नहीं होती है, जब जग गए तभी सवेरा। तो जब से प्रॉब्लम है तभी आकर के आप दिखा सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और लकीली अब बहुत सारी अच्छी दवाइयाँ भी है, उसकी वजह से काफ़ी आपका बोन डेंसिटी गेन भी फास्टर हो जाता है, तो ऐसी दवाइयाँ भी है। सो अलग अलग तरह की दवाइयाँ हैं, वो काफ़ी फ़ायदेमंद है, और वो सारी की सारी दवाइयाँ साइंटिफिकली बहुत अच्छे से प्रूवन है, तो उसमें कोई ऐसा मेजर साइड इफ़ेक्ट जैसा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ज़रूर से अपना इलाज लीजिए। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है, जैसे कोई दूसरा बीमारी ऐसे एक बीमारी है, उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं, कुछ एक्सरेज होते हैं, और उसका इलाज होता है। और एक डेक्सा स्कैन के बारे में ज़रूर बताइए, जिससे पता चलता है कि हड्डियां आपकी कितनी कमज़ोर हो गई या हैं। तो डेक्सा स्कैन एक मशीन होता है, उसके अंदर बोलते हैं बोन मिनरल डेंसिटी मेजर करते हैं, और बोन मिनरल डेंसिटी का एक लेवल होता है, उसके बेसिस पे हम ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं है उसका डायग्नोसिस देते हैं। और उसके लिए पीजीआई के अंदर हमारे डिपार्टमेंट में एक एडवांस बोन रिसर्च लेबोरेटरी बनाई है। वो एडवांस बोन रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर बहुत सारी ऐसी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है जो पहली बार इंडिया में आई हैं, और उससे हम बोन का बिना बायोप्सी के, बिना टिश्यू लिए भी काफ़ी कुछ जांच करके बता सकते हैं। राइट। कुछ एनी मैसेज जिन महिलाओं की पीरियड्स बंद हो चुके हैं और वो शायद बहुत दूर दराज इलाकों में आपको सुन रही हैं, आपके पास नहीं पहुंच, डॉक्टर के पास नहीं जा सकती, घर पर वो क्या करे? घर पे करने से 3 चीज़ कर सकते हैं। एक तो अपना खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखें, जिसमें आपका कैल्शियम और विटामिन डी अच्छी मात्रा में हो, और अगर नहीं तो विटामिन डी टेबलेट ले सकते हैं। एक्सरसाइज करें, और अपने आप को, अपनी मसल्स की स्ट्रेंथ को रखेंगे ताकि गिरने पड़ने का चांस नहीं रहे। और सारे ध्यान रखें कि किसी तरह का आप घर में गिरे ना। और ये भी देखा गया है सबसे ज़्यादा लोग गिरते हैं या तो बाथरूम में गिरते हैं या बेडरूम में गिरते हैं, तो ये दोनों जगह बहुत अच्छी होनी चाहिए, वेल मेंटेन होनी चाहिए, कि आपको किसी तरह से गिरने का खतरा नहीं हो। और आपके साथ ज़रूर हम एक वीडियो बनाएंगे कि किन बातों का आप खास तौर पर ध्यान रखें अगर आप पीरियड्स बंद हो गए और आप 45-50 की एज में। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।